हैदराबाद तो क्वालिफाई हो गई, लेकिन उन्होंने गुजरात को भी क्वालिफाई कर दिया है। और अब ये ना प्लेऑफ की रेस इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब नंबर 4 के लिए ना बहुत सारी टीम लड़ाई करने वाली है। तो उसका क्वालिफिकेशन का सिनेरियो क्या रहेगा, स्पेसिफिकली सीएसए के लिए क्या क्वालिफिकेशन का सिनेरियो रहेगा, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन के लिए भी ना टीम्स अब लड़ने वाली है बिटवीन एसआरएच, जीटी एंड आरसीबी। तो उसका भी सिनेरियो क्या है ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो ये एसआरएच बनाम सीएस के ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि अगर एसआरएच क्वालिफाई कर जीत जाती है तो एसआरएच क्वालिफाई कर जाएगी और जीटी भी साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सीएसए के लिए ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि ना जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है वो बस उनके खुद के रिजल्ट पर डिपेंड करे और ना कि सारी अदर टीम्स पे। लेकिन अब सीएसके हार चुकी है और अब वही हुआ जिसका डर है कि सीएसके को अभी बाकी सारी टीम के रिजल्ट पर डिपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो मैच था, टॉस जीत के सीएसके ने बल्लेबाजी का फैसला किया। वहां पे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे ना पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए सो दैट इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप सामने वाली टीम पर दबाव रख सके। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की उम्मीद थी सीएसके से, ऐसी बैटिंग नहीं हुई। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही स्लो बल्लेबाजी की, 70 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना इस ऐसी मैच में इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और बिकॉज ऑफ दैट जो ये स्कोर था 180 से लेके 210 या 215 तक पहुंच सकता था। संजू सैमसन थोड़े से रन मारे, लेकिन यही सीएसके का फॉर्मूला रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि अगर संजू सैमसन के बल्ले से रन नहीं आते हैं तो फिर सीएसके के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नीचे से मिडिल ऑर्डर ने ट्राई की, उर्विल पटेल हो, एवार्ड ब्रेविस से थोड़ी अच्छी पारी खेली और लड़खड़ाते पारी ना 180 तक पहुंच गई। लेकिन जिस तरह के एसआरएच की बैटिंग है ये स्कोर इनफ कभी नहीं था। और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा खुद एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने 3 विकेट्स लिए। फिर जब एसआरएच की बैटिंग आई, सीएसके का एडवांटेज था कि अगर सीएसके ने जो दोनों विकेट ले लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के, लेकिन एसआरएच का मिडिल ऑर्डर इज अ की पार्ट, क्योंकि एसआरएच का जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा चला है। हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, समटाइम्स सलील अरोया या फिर अनिकेत वर्मा, इन सब ने अच्छी बल्लेबाजी की है और वही इस चीज में भी हुआ, इस मैच में हुआ। हेनरिक क्लासन का फॉर्म इस पूरे सीजन में एसआरएच के लिए बिगेस्ट पॉजिटिव रहा है और आज इस इंपॉर्टेंट मैच में उनका चलना बहुत जरूरी था। सीएसके ने ऑफ कोर्स उनका एक कैच छोड़ा, बट दैट्स देयर लॉस। कैचेस विन द मैचेस, ये फॉर्मूला हमेशा रहता है। तो ये जो कैच छोड़ा वो बहुत भारी पड़ा, लेकिन पूरी तरह से ईशान किशन ने टेक ओवर कर लिया था इस चेस को और एसआरएच ने आसानी से ये चेस कर दिया। कोई भी डिफिकल्टी लगी नहीं। ये मैच जहाँ पे क्लोज होना चाहता था वो वहां पे भी क्लोज नहीं हुआ। लेकिन एसआरएच इज जस्ट एसआरएच। उनकी बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया रही, सारे बॉलर्स ने विकेट लिए, बैटिंग भी अच्छी चल रही है। जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा नहीं चलते तब मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये इस मैच में भी हुआ। और एसआरएच तो क्वालिफाई हो गई, वो अब 16 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जीटी इज ऑल्सो एट 16 पॉइंट, लेकिन आरसीबी अब 18 पॉइंट पे है। तो जब एसआरएच और आरसीबी का जो मैच होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर आरसीबी जीती है श्योर शॉट के आरसीबी अब नंबर 1 और नंबर 2 में ही फिनिश करेगी, नंबर 1 पे फिनिश करेगी, बिकॉज 20 पॉइंट पे तो अब कोई पहुंचने से रहा नहीं है। लेकिन नंबर 2 के लिए फिर जीटी और एसआरएच के बीच में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर एसआरएच जीतती है तो एसआरएच 18 पॉइंट पे पहुंच जाएगी और इस मैच से पहले ना जीटी और सीएसए का मैच है, अगर वहां पे जीटी जीतती है जीटी 18 पॉइंट पे पहुंच जाएगी और बाद में एसआरएच जीतती है तो एसआरएच भी 18 पे पहुंचेगी और आरसीबी भी 18 पे ही रहेगी। तो 3 टीम के बीच फिर नेट रन रेट का आएगा कि कौन सी टीम बेहतर रन रेट पे फिनिश करती है, वो नंबर 1 और नंबर 2 पे फिनिश करेगी। सो मैं जैसे कहा कि ये सिर्फ टॉप 4 की नहीं, लेकिन अब टॉप 2 की भी बहुत बड़ी भसड़ मचने वाली है यहाँ पे, तो बहुत मजा आने वाला है। लेट्स होप। अब सीएसए के लिए सिनेरियो क्या है? सबसे पहले तो सीएसए को अपना लास्ट मैच जीतना है, वो भी अच्छे मार्जिन से जीतना है सो दैट उनकी रन रेट पॉजिटिव हो जाए। फिर राजस्थान रॉयल्स को 2 में से सिर्फ एक ही मैच जीतनी है और वो भी उनको उम्मीद करने की अच्छी रन रेट से ना जीते सो दैट उनकी रन रेट बुरी हो जाए। फिर कोलकाता और बचते पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स एक ही मैच बचे हैं, अगर वो हार जाते तो वो 15 पॉइंट पे पहुंचेगी ना, इट मींस पंजाब इज आउट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन। केकेआर को बच जो दोनों मैचेस है उसमें से बस एक मैच ही जीतना है सो दैट केकेआर भी 13 पॉइंट पे फिनिश करेंगे, वो भी क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। द ओनली आउटसाइड चांस इज हैविंग डीसी। अगर वो डीसी अपना आखिरी मैच जीतती है तो वो 14 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन डीसी की रन रेट बहुत ही बुरी है,
और मुझे लगता नहीं कि डीसी इतने अच्छे मार्जिन से जीतेगी कि डीसी इतने अच्छे रन रेट अपनी बढ़ा सकती है। तो ये अभी सीएसके के लिए क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है। देयर इज स्टिल आउटसाइड चांस, सो सीएसके फैंस आप होप को मत जाने दीजिए, उम्मीद रखिए, अभी भी हो सकता है, ऐसे मिरेकल पहले भी हो चुके हैं। लेकिन आज एक जो बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये लास्ट मैच है, सॉरी ये जो मैच है ये लास्ट मैच था सीएसके का एट चेपॉक, और एमएस धोनी की वो झलक दिखने मिल जाएगी एज अ प्लेयर, लेकिन वो तो देखने मिली नहीं। सीएसके फैन वर डिसहार्टन, लेकिन फिर भी जब मैच खत्म हुआ तो सारे प्लेयर सीएसके के आए ग्राउंड पे अपने फैंस को अलविदा कहने के लिए, और वहां पे भी एमएस धोनी भी आए। तो एज अ प्लेयर नहीं देखने मिले, लेकिन ये सारी छोटी छोटी झलकियां देखने मिल गई। अभी भी वो स्टेटमेंट याद आता है एमएस धोनी का, जब उन्होंने कहा था कि जब भी मेरा लास्ट मैच खेलूंगा आईपीएल का, आई विल प्ले एट चेपॉक। तो आज तो उन्होंने अलविदा नहीं कहा। इट मीन्स यू नेवर नो, शायद अगले साल फिर भी देखने मिल जाए, क्योंकि अब अगला मैच जो आखिरी मैच है वहां पे मुझे लगता नहीं है सीएसके कोई चांसेस देगा अगर प्लेयर को चेंजेस करने का। सो मे बी वन मोर सीजन फॉर एमएस धोनी फैंस एंड सीएसके फैंस, यू नेवर नो। तो ये है अभी भाई आखिरी का हफ्ता बहुत ही इंटेंस होने वाला है टॉप 4 को लेके, टॉप 2 के लेके। लेकिन आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, आप जो चौथी टीम है वो कौन सी टीम बन सकती है? डू लेट मी इन द कमेंट्स, टॉप 2 में कौन फिनिश कर सकता है, ये भी आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपकी इच्छा हो सब कुछ कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन सी यू।